नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जैसा आप जानते हैं, इस समय झारखंड हूँ और परतें खोल रहा हूँ अंकिता सिंह हत्याकांड की। खोजते खोजते मैं उस व्यक्ति तक पहुंचा जिसका बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे थे। अंकिता का पक्ष तो सभी ने सुना, गला फाड़ फाड़ कर पत्रकारों ने उसकी जलती हुई त्वचा को दिखाया, उसके पिता के आंसू और बाकी दर्दों को पूरे देश ने बांटा। लेकिन आप लोगों तक वो सच्चाई नहीं पहुंची जो असली में आप जानना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त शाहरुख के परिवार से उनके सगे बड़े भाई सलमान हैं। आपसे मन में जो सवाल हैं वो मैं आज कोशिश करूंगा कि सलमान से पूछने की कि आखिर हुआ क्या और क्यों। और शाहरुख ने पढ़ाई कितना किया? शाहरुख नॉन मैट्रिक है, 4 तक पढ़ा है। नॉन मैट्रिक और 4th क्लास तक। जी। और कोई नौकरी वगैरह करते थे या कोई जॉब वगैरह? नहीं, नौकरी नहीं करते थे, काम करते थे पेंटर का। वो और नईम जो उनके दोस्त हैं, साथ में मिल कर के दोनों काम करते थे। क्या शाहरुख के ऊपर इससे पहले कोई FIR या कोई केस है? नहीं, इससे पहले FIR नहीं था, लेकिन आज से करीबन 3 साल पहले 2019 का बात है कि एक बार इसी तरह मतलब कि अंकिता सिंह जो कि उनको मिलने बुलाई थी, जो उनकी प्रेमी है, मिलने घर बुलाई थी, तो एक गया था मिलने, वही बुलाई थी तो मिलने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंकिता ने जो बयान दिया था कि अंकिता मतलब शाहरुख जो है 10 दिन पहले से जी उसको छेड़ रहा है, तो ये बात गलत है? ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि ये झूठ है। मतलब एक तरफा झूठ हो गया कि 10 दिन पहले से बोल रहा है ऐसा, जबकि वो लोग का करीबन रिलेशनशिप का 4 साल होता होगा। मतलब 4 साल से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते जी। थे। क्या घटना थी वो जो आप कह रहे थे? तो जैसे 4 साल के रिलेशनशिप बताएं, तो रिलेशनशिप बीच में इन लोग का मिलना जुलना मतलब होता ही है रिलेशनशिप में। तो लड़की इनको खुद घर बुलाई थी रात में, गया भी था मिलने। ये कब की घटना है? ये 2019 का घटना है। अच्छा, रात का। क्या हुआ उसके बाद? तो शाहरुख बता रहा था कि जब मिलने गए थे तो जब इसको मार पड़ रहा था तो लड़की बोली कि मत मारिए, हम ही बुलाए हैं इसको, मत मारिए। तो इस बीच में लड़की को भी मार पड़ा, लड़की को मार पड़ा। तो फिर रात का उसको इतना मतलब कि रात भर में बहुत उसको मारा गया, ठीक है, बहुत मारा गया उसको। फिर सुबह उसको हम लोग को ऐसे पता नहीं चला कि कहाँ है वो, कैसा है नहीं है। तो सुबह हम लोग मतलब कि अगल बगल लोग से हल्ला गुल्ला हुआ, पता चला कि वो तो मतलब थाना में है। हम लोग पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, थाना में है। जा कर के देखें तो हाँ थाना में है। तो पूछें कि क्या, मैं वहाँ के इससे पूछें तो बोला ऐसा ऐसा बात है, मिलने गया था तो उसी में इसको पकड़ करके मारा है। मतलब अंकिता ने शाहरुख को बुलाया था घर पे? जी। ये दोनों वहाँ पे घर पे थे, उसी समय अंकिता के परिवार ने पकड़ा जी। और शाहरुख को बंधक बनाकर वहाँ पे मारपीट की गई। जी। इसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? तो एक बॉन्ड लिखाया गया कि अब से ऐसा दोबारा ना हो। तो इसी के लेके फिर दोस्तों लोग का बात करते हुए साइन वाइन लिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर से उसको छुड़ा करके घर लेके आ गए। जब ये मसला वहाँ पर हुआ था तो उस समय एक समझौता दोनों परिवारों के बीच में किया गया, कागजी दस्तावेज बनाए गए पुलिस के समक्ष में। वहाँ के उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने दोनों परिवारों के कुछ सदस्यों के उस कागजात पे साइन भी लिए गए। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में उसे बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड पेपर मतलब एक समझौता दस्तावेज जिसमें लिखित दिया जाता है कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, जिसमें वहाँ पर विटनेस और गारंटर के तौर पर इनके परिवार और अंकिता सिंह के परिवार का हस्ताक्षर लिया गया। उसके बाद भी लगातार ये दोनों मिलते रहे, जैसा कि बातचीत में मुझे पता चला है। वो लोग मिलते थे उसके बाद भी? जी। और वो घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाहरुख कहाँ पे था? घटना जिस दिन हुआ था ना सर, तो शाहरुख क्या था कि उस दिन लाइन नहीं था। मतलब लाइन था, नहीं समझे, आ रहा जा रहा कट जा रहा है, मतलब प्रॉपर लाइन नहीं मिल पा रहा है। 1 घंटा रह रहा है। लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी? जी हाँ, बिजली। तो और मौसम भी मतलब कि गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अपने मम्मी और हम और मेरी बहन रूम में ही सो जाते थे। हम लोग उतना आदत नहीं था, मतलब बर्दाश्त था हम लोगों का कि लेट से उठते थे। तो छत में सोने से क्या होता है कि सुबह जल्दी उठ जाना था। जी।
तो शाहरुख हर रोज़ की तरह वो छत में ही अकेले सोता था, अपना बिस्तर उठाता था, लेके चल जाता था, छत में ही सोता था। तो अपना बिस्तर उठाया, मम्मी पूछी खाना खाएगा, बोला कि नहीं खाना खाएंगे, खा लिए हैं। तो बोला ठीक है। तो अपना छत्ता गया, छत्ता में जाके अपना बिस्तर लगाया, सो गया। तो आपको कब पता चला कि अंकिता के ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, पेट्रोल डाला गया है हम लोग और शाहरुख ने किया है? हम लोग जिस तरह शाहरुख को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय आप कहाँ थे, मतलब क्या स्थिति थी वहाँ पे? बता रहे सर, देखिए सुबह जैसे हम उठे ना सर, तो सुबह उठे तो हमको मतलब कि जैसे हम आँख खोलें तब मतलब कि लोगों से पता चला कि वो उस लड़की ने आग लगा ली है। तो शाहरुख कहाँ है, शाहरुख को खोज रहा है। ठीक है, शाहरुख कहाँ है, उसको खोज रहा है। तो हम बोले कौन खोज रहा है? तो तब देख रहे हैं कि प्रशासन मेरे घर में, मतलब जितना ही बात करना ही था, हम लेट से ही उठते थे, उतना सुबह उठते नहीं थे, करीबन 7 बजे का बात है ये। अच्छा। तो मम्मी अकबका डर गई कि आखिर क्या बात है, नहीं बात है। तो फिर मम्मी भी बोली कि हमको सर बोले, मतलब कि थाना प्रभारी बोले, थाना से जो आए थे, कि क्या आप तुम कौन है? तो हम बोले कि हम शाहरुख का भाई हैं, सलमान है। तो शाहरुख कहाँ है? तो हम बोले शाहरुख हमको क्या मालूम, सुबह उठता था, वो बाहर चल गया होगा, बाहर में घूम रहता होगा, सबसे पहले सुबह वही उठता था। अच्छा, मतलब अंदिना भी वैसे उठता था, ये नहीं कि उस दिन घटना घटा तो ही उठा, ऐसे भी पहले भी वो सबसे पहले घर में वही उठता था रोज़ की तरह। तो हम लोग उठा होगा, वो बाहर गया होगा। तो बोला ऐसा, तो फिर हम लोग पूरा बात ही हम लोग को पता नहीं था सर कि रात में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम लोग जानेंगे पहले तब ना पूछेंगे। तो फिर बोला ठीक है, आप कपड़ा पहनिए, चलिए थाना। तो हम बोले, मम्मी बोली कि ये कहा जाएगा, अगर शाहरुख को खोजने आए तो शाहरुख को लेके जाइए ढूंढ के, ये खाया जाएगा। तो प्रशासन बोले कि नहीं, इसको लेके जाएंगे और जैसे शाहरुख आएगा हम इसको छोड़ देंगे। तो हम मम्मी को समझाएं, बोले ठीक है, हम जाने दीजिए, हम जब आएगा तो छोड़ देना है। तो हम जैसे गए वहाँ पर, तो जैसे मेरा नाम पता पूछ ही रहा था, तो करीबन हमको लग रहा कि 5 मिनट नहीं हुआ होगा। और शाहरुख पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद? जी हाँ, पुलिस स्टेशन जैसे पहुँचे वहाँ पर 5 मिनट मेरा पहुँचने से नहीं हुआ होगा। और तब तक देख रहे हैं कि शाहरुख अकेला उधर से आ रहा है। पैदल ही था वो? पैदल ही था वो, मतलब वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन आया? जी हाँ, जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनसे पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, उनके फिर उसको बैठा लिया गया। फिर हमसे पूछा गया, हमको मेरे से बॉन्ड पेपर मतलब दिखाया गया कि हम इसको जिस तरह लाए हैं उसे सही सलामत रिलीज कर दे रहे हैं। तो हम अपना बाहर आ गए, बाकी उससे पूछताछ होता रहा अंदर में। मतलब आपका ये कहना है कि पुलिस के सामने शाहरुख ने सरेंडर किया था? जी हाँ, वो भी पैदल चलते हुए खुद पुलिस स्टेशन आया, अपनी पहचान बताई कि मैं शाहरुख हूँ। उसके बाद उसको बिठा लिया गया और आपको बॉन्ड पेपर भर के छोड़ दिया गया। जी। जिस तरह से पुलिस में मीडिया में खबरें चलाई जा रही थी कि पुलिस ने बहुत दबिश देकर, बहुत मेहनत से शाहरुख को गिरफ्तार किया, वास्तव में हकीकत सलमान जो उनके सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो बता रहे हैं शाहरुख को गिरफ्तार नहीं किया गया था। शाहरुख खुद पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर किया। जी। उसके बाद जिस तरह से मीडिया में ये खबर चलाई गई कि देखिए एक लड़की को जलाने के बाद किस तरह से शाहरुख मुस्कुरा रहा है, आप थे क्या उस समय जब वो स्माइल कर रहा था? जी हाँ, ये बात शाम का है। अच्छा, इस वीडियो का बात है, ये शाम का है। मतलब सुबह तो आप लोगों के मन में जो सवाल है कि शाहरुख हंसा क्यों था जब वीडियो बनाई जा रही थी, तो शाहरुख मुस्कुराया था, ये बात आप लोगों ने, मैं लगभग 100 कमेंटों में मैंने हज़ारों कमेंट ऐसे देखे थे कि एक लड़की को जलाने के बाद एक हैवान कैसे मुस्कुरा रहा है। टीवीओ पे डिबेट चलाए गए, बड़े बड़े पत्रकारों ने टेबल, छाती और गले फाड़ फाड़ कर शाहरुख को गंदी गंदी बातें कही और उसका अपमान किया। मैं आज ये आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सलमान के माध्यम से कि उस दिन शाहरुख क्यों हंसा था। हंसने वाला बात यह है कि जिस तरह शाहरुख को शाम का बात है, हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे कि पता करने की उसको लेकर के गया है कि नहीं गया है, कहाँ रखा गया है। तो अच्छा, तो आप पता करने गए? जी हाँ जी। तो उस बीच में हम अपना कपड़ा भी दे देते हैं, पता भी कर लेते हैं। तो जैसे गए थे सर, तो वहाँ पर देखें कि हम उसको मतलब हथकड़ी पहना के मतलब कि अब लेकर के जा रहा था, तो सामने से मतलब कि बहुत सारा मीडिया होता है ना, तो मतलब भीड़ लगी हुई थी? हाँ, भीड़ लगी। उसको ले जाने के लिए जब फोटो कर रहा था, फोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा था, तो उस बीच में कुछ मीडिया वाले लोग, जैसे वहाँ कुछ आदमी हैं, आपस में मतलब कि बात किया गया कि अरे हटो रे, शाहरुख खान आ रहा है, इसका फोटो निकालने दो, वीडियो बनाने दो।
तो जब शाहरुख खान का बात नाम आ गया उसके पर, तो उसका ऑटोमेटिक है कि उसका मुंह से स्माइल आ गया। ठीक है, इसकी बात सुन के कि शाहरुख खान आ रहा है, हट जाओ, शाहरुख खान आ रहा, फोटो ले लेंगे, ऐसा बात वहाँ पर ही किया गया। जो कि हम प्रॉपर उसके पीछे हैं, ब्लू कलर का शर्ट पहन के, ब्लू और वाइट में चेक कर सकेगा, वो हम ही हैं पीछे में। हम वहाँ से सब देखे भी हैं और सब जानते भी हैं। यही है हंसी का पूरा ये। मतलब आप लोग जिसे हैवानियत की हंसी कह रहे थे, दरअसल वो एक छोटा सा मजाक पत्रकारों की तरफ से किया गया। जब शाहरुख को ले जाया जा रहा था हवालात में, तो पत्रकारों ने कमेंट किया कि हटो बगल, शाहरुख खान आ रहे हैं, वीडियो बनाने दो। ये सुनने के बाद जो एक मजाकिया लहजे में पत्रकारों ने इसे कहा, उसी मजाकिया लहजे में शाहरुख ने मुस्कुराते हुए अपने आप को सामने कैमरे में कैद करवाया। ये हकीकत है उस मुस्कुराहट की जिसे सोशल मीडिया पर दरिंदगी, सोशल मीडिया पर हैवानियत और जहाँ तक कि नेशनल चैनलों पर छाती पीट पीट कर गंदगी के साथ दिखाया गया कि मानसिकता देखिए। और इसी शाहरुख के ऊपर कंधे पे बंदूक रखकर पूरी मुसलमान कौम को टारगेट किया गया। उस घटना के बाद आप लोग के परिवार के हालात क्या हैं, जो अनुभव आपको अभी तक हुआ है? घटना होने के बाद हम लोग काफ़ी डर गए थे, पूरा फैमिली में पूरा, कि शायद मेरी भी बहन है, कि हमको लगा कि अब मेरी बहन पे ऐसा अफवाह, मतलब हम सुने थे कि जैसे ऐसा हुआ है तो उसके बहन को भी जला दो, उसकी बहन को भी आग से तेल छिट के माचिस मार दो। हम लोग डर गए। कहाँ पे आपने सुना ये बात? ऐसा अफवाह जिस तरह जुलूस वगैरह में, रैली में होता है तो नारे लगाए गए ऐसे? जी हाँ। तो उस मतलब नारे में ये बात कही गई कि इसकी बहन को भी ऐसे ही जला दो? जी हाँ। तो उस बीच में हम लोग डर गए थे कि मेरी बहन है, छोटी बहन है, तो हम उससे अपना बहन को साइड कर दिए, आउट ऑफ धुमका कर दिए। तो हम लोग अपना बहन का लेके परवाह किए थे। फिर बात आया लेडीज़ का कि लेडीज़ को ही मत रखो। फिर मम्मी का परवाह आ गया, मम्मी को भी साइड कर दिए। मतलब ऐसा डर का माहौल बन गया वहाँ कि हमको भी खुद साइड होना पड़ा कि कहीं उसका भाई है, कहीं उसके साथ ऐसा ना कर दे। दबाव इस तरफ था पूरे दुमका के अंदर, इनके परिवार का अगर कोई सदस्य उस भीड़ के हाथ लग जाता तो शायद वो जिंदा न बचता। यही कारण था कि अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर इन्होंने शिफ्ट किया और घर खाली कर दिया। बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे यूट्यूब के जो दंगाई पत्रकार थे, एक तरह से जो घरों का फोटो ले लेकर बार बार आपको दिखा रहे थे कि परिवार भाग गया है। दरअसल वो भागा नहीं था, वो अपनी जान, अपने घर के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए वहाँ से चला गया था। जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह से ये खुले तौर पे धमकी दी जा रही थी कि शाहरुख की बहन को भी इसी तरह से जलाया जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इनके परिवार की गलती क्या थी? कानून में जिसने अपराध किया उसे गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। उसके नाम पर, सिर्फ एक शाहरुख के नाम पर इनके परिवार को धमकी देना, इनके परिवार को प्रताड़ित करना, इसके साथ साथ पूरे कौम को जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके पूरे देश को एक नफरत में झोंका गया, इसकी वास्तविकता ज़रूरत क्या थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि शाहरुख इस तरह की घटना कर सकता है? देखिए सर, अंकिता और शाहरुख में अगर इतना मोहब्बत था, जैसे आप बता रहे हैं 4 साल पहले जी, पुलिस स्टेशन में खुद उसने जाकर बचाया शाहरुख को, डॉक्यूमेंट पे साइन दस्तावेज हुए हैं, उसके बाद भी शाहरुख ऐसी घटना कर सकता है कि उसने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया हो? जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर वो दूसरे को जिस तरह बता रहा है कि पेट्रोल छिड़क के उससे आग से जला दिया गया, तो हमारा कहने का मतलब है कि मेरे भी घर में बहन है, ठीक है। अगर वो पहले उसको अगर जलाने जाता तो पहले घर का बहन के बारे में सोचता कि आज हम उसके साथ कर रहे हैं, कल दिन बाद मेरे घर में बहन के साथ ऐसा कोई ना कर दे, एक बार कहीं ना कहीं ज़रूर सोचता, ठीक है। लेकिन जिस तरह ऐसे अफवाह आ रहे हैं कि उसी ने जलाया है, वही किया, जलाया है, तो मेरा कहने का मतलब है इसके लिए कानून है, कानून इसका फैसला करेगी कि जलाया है कि नहीं जलाया, उसे सबूत खोजेगी, ढूंढेगी, पता लगेगी, ना कि अपने आप में फैसला कर लेना कि इसी ने जलाया है और यही दोषी है, इसको फांसी पे दे दो। अगर आरोप साबित हो जाते हैं और पता चलता है शाहरुख ने ये किया है, आपका क्या प्रतिक्रिया होगा इस पर? बेझिझक आप उसे फांसी दीजिए, और फांसी से अगर बढ़कर अगर कोई सजा है तो वो सजा दीजिए। क्योंकि देखिए, अब अंकिता चाहे जिस भी धर्म से हो, चाहे मुस्लिम से हो या हिंदू से हो, प्लस वो पहले एक लड़की है, ठीक है। उस लड़की का मतलब कि एक सम्मान करना, इज्जत करना, आदर करना, ये बहुत
मतलब कि समझ रहे हैं सर, मेरा घर में बहन है तो हम भी जान सकते हैं कि कैसा लगता होगा, किसी का भी घर का बेटी है, बहन है, आज उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये वही जान पाएगा, वही दर्द बयां कर पाएगा। तो वही चीज़ हमारा कहने का मतलब है कि अगर ये साबित हो गया कि शाहरुख ने जलाया है या शाहरुख पेट्रोल छीट के आग लगाया है, तो अगर फांसी से बढ़ के भी अगर कोई सज़ा है तो उसे सज़ा सुनाइए, इसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ये वो परिवार है, ये वो सगा भाई है जो ये कह रहा है कि अगर अदालत ने सारी सुनवाई के बाद, गवाहों के बयान के बाद, अगर कोर्ट को ये लगता है कि शाहरुख ने जलाया है तो उसे फांसी से भी बड़ी सज़ा दी जाए। एक सगा भाई ये चीज़ कह रहा है। उसका कारण ये है कि इनके घर पर भी एक छोटी सी बहन है। ये हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है। चाहते तो जैसे हमारे हिंदू संगठन के भाई हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी बेटी जलाई, हम इनकी बेटी जलाएंगे। ये भी कह सकता था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, उसे हम कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन देखिए, ये असली कानून को मानने वाली, एक कानून को समझने वाले और उसको सम्मान देने वाले लोग हैं, जो उसको बनाए रखने के लिए अपने भाई तक को अगर वो आरोपी साबित हो जाता है तो उसको कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदूवादी संगठनों को, क्या आपके अंदर हिम्मत है? ये वही देश है जहाँ पर 11 बलात्कारी बाहर आते हैं तो उन्हें टीका और माला लगाकर सेवा की जाती है। उसके सामने एक छोटा सा ये मुस्लिम बंदा है जो अपने सगे भाई को, सगे खून के, कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करता है। ये फ़र्क है देश को मानने वाले और देश से नफरत करने वालों का। मैं सबसे बड़ा आपको वो राज बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को नहीं जानते। इनके पिताजी का देहांत 17 साल पहले हुआ। 17 साल से लेकर आज तक एक माँ ने अपने बच्चों की परवरिश की, शिक्षा दिया, अच्छी तालीम दी, हिम्मत दिया कि आप समाज में काम कर सको। दोनों भाई लगातार मजदूरी करते, मेहनत करते। शाहरुख जो है वो छोटे मोटे काम कर लेता था क्योंकि उसकी उम्र कम थी। सलमान जो है वो बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं गैरेज में एक मैकेनिक के तौर पर। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जब 200-400 रुपये घर ले जाते हैं तब कहीं जाके इनके घर का निवाला चलता है। वो स्थिति में आज ये हालत है कि इनके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। जान का खतरा वो अलग से। परिवार दहशत में जी रहा है और यहाँ पर लोग, हम और आप जैसे लोग हिंदू और मुसलमान पे डिबेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो मारी जा रही है। मुझे बताइए कि 17 साल आप लोगों ने कैसे गुजारे? 17 साल मामा लोग की मतलब साथ दिए हैं। अंकल लोग भी उस परिस्थिति में नहीं थे कि अंकल लोग बोल सकते हैं कि यहीं पर रह जाओ, यहीं पर रुक जाओ। उन लोग का भी मतलब हालत वैसा नहीं था। मामा लोग बोले कि ठीक है चलो। फिर उन लोग, मतलब हम लोग तो छोटे थे, उतना जानकारी नहीं है। मम्मी लोग बोलती है कि फिर मामा लोग लेके आए। उन लोग शुरू से पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाएं लिखाएं। जब बड़ा हो गई तो मामा और भी पढ़ाने चाहें हमको, लेकिन हम ही बोलें कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम अब कुछ ना कुछ काम करेंगे और फिर आगे सोचेंगे। फिर मेरा पढ़ाई छोड़ने के बाद मेरा भाई पढ़ता रहा। फिर वो भी कुछ दिन बाद काम छोड़ के अपना फिर काम में लग गया। तो लगातार आप लोग इस तरह से मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जी। आप लोग के पूरे परिवार पे कभी पुलिस कार्रवाई, आप कभी पुलिस स्टेशन गए हैं? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार जिंदगी का हुआ और 2019 की वो घटना जी। जिसमें शाहरुख को पीटा गया, तब जाके पुलिस स्टेशन गए। जी। आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि शाहरुख का जो परिवार है वो बिना अपने पिता के यहाँ तक संघर्षों के साथ आया। इस संघर्षों के पीछे एक माँ की मेहनत थी, एक माँ का संघर्ष था। 2 छोटे बच्चों के साथ, एक बेटी के साथ यहाँ तक पहुँचने के बाद आज हालात ये हैं कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब सलमान से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि माँ इनकी जो है किसी अलग जगह पर है, बेटी अलग जगह पर है और ये खुद अलग जगह पर छिपे हुए हैं, इस डर से कि कहीं ये उन्मादी जो भीड़ है इनकी हत्या ना कर दे। क्योंकि शाहरुख की जो एक आरोप है, मैं उसे साबित नहीं कर रहा या उसे गिल्टी नहीं मान रहा हूँ, जब तक अदालत फैसला ना कर दे, तो एक आरोपी होने का जो टैग लगा है उसका खामियाजा ये भुगत रहा है परिवार पूरा। अभी वो बताते बताते इनका गला भर आया कि माँ दौड़ते हुए भी संडे को, रविवार को इनसे मिलने के लिए आई कि मेरा बच्चा सही सलामत है। शाहरुख तो जेल में चला गया। सलमान एक लौता है जो बड़ा होने के नाते अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन हालात ये हैं कि आज ना वो नौकरी कर पा रहा है, ना वो अपनी ज़िंदगी खुले आसमान के नीचे खुली सांस ले पा रहा है। दहशत इस कदर है कि कब प्रशासन वाले उठा ले जाएंगे और अगर वो प्रशासन से जान बच गई तो ये उन्मादी भीड़ कब न जाने इनका शिकार बना देगी।
आपके आर्थिक हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से अंकिता को पूरे देश से सपोर्ट मिला, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने लाखों रुपया अंकिता के परिवार को दिया। मैं जानता हूँ उसकी कोई कीमत नहीं हो, कागज़ का टुकड़ा है, किसी लड़की की जान गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उस परिवार को जिस तरह से समर्थन किया गया, मैं चाहता हूँ कि पूरा देश सलमान के साथ खड़ा हो। मैं शाहरुख की बात नहीं कर रहा हूँ, शाहरुख का फैसला अदालत करेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सलमान, उनकी बूढ़ी माँ और एक बेटी, एक बहन जो इस घटना के बाद से तबाह ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके घर से ये अपने नहीं रह पा रहे हैं, किसी दूसरे परिवार, किसी रिश्तेदारों के आश्रय पे ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आरोपी कोई हो तो उसका सज़ा पूरे परिवार को न दिया जाए। मैं देश से अपील करता हूँ कि शाहरुख भले जेल में है, उसका जो होना है वो होगा, लेकिन सलमान, उसकी जो बहन है और इनकी जो बूढ़ी माँ है, इनके लिए अगर आप लोग कुछ मदद करना चाहते हैं तो आगे आएँ, क्योंकि इस परिवार को आज सहारे की ज़रूरत है, जिसकी सुनवाई न जनता कर रही है, न समाज कर रहा है, न प्रशासन कर रहा है। एक छोटी सी गलती शाहरुख की वजह से आज ये परिवार दाने दाने के लिए जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, अपनों से बिछड़ कर अलग अलग जगहों पर रह रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत मरती हुई दिख रही है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे आएँ। जिस तरह से अंकिता के परिवार को सहारा दिया गया, मदद किया गया, उसी तरह से सलमान के, उनकी माँ और उनकी बहन के लिए हम सबको मदद करना है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आपके द्वारा किया हुआ हर एक मदद इस समय इस परिवार के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। इनके लिए वो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यहाँ तक कि इनके वकील जो दुमका बार एसोसिएशन था, कोई इनका केस नहीं लेना चाहता था। उस समय आपको कैसा लगा था कि कोई एडवोकेट ही नहीं है जो आपका केस लड़े? उस समय क्या स्थिति थी सर आपकी? देखिए सर, जब हम मतलब सुने कहीं से, मतलब मीडिया में देखें कि कोई वकील केस नहीं लड़ेगा, उनका बैठक हुआ है, मेरा कहने का मतलब यही था कि माइंड में मेरा ये क्या आया था कि वकील का काम ही है सच सामने लाना, सच या झूठ जो भी है सामने लाना। तो अब बिना कुछ सामने लाए ये हाथ खड़ा कर दिए कि शाहरुख ही दोषी है, इसका केस कोई नहीं लड़ेगा, ताकि इसको एक तरफा सज़ा हो जाए। जब इसके विषय में कोई वकील खड़ा ही नहीं होगा तो फिर केस कौन लड़ेगा? तो एक तरफा इसको सज़ा ही हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है वकील का काम ही होता है कि सच या झूठ को सामने लाना, उसके बाद अदालत तय करेगी कि उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए। हम ये तो नहीं बोल रहे कि आप खड़ा मत होइए या फिर शाहरुख को बचा लीजिए, कोर्ट उसका फैसला लेगी। तो ऐसे बिना जाने सुने किसी का भी मतलब हाथ खड़ा कर देना। आप लोगों को कैसा लगा था उस समय जब पता चला कि कोई वकील ही नहीं आपका केस लेगा? हम जब ऐसा पता चला कि कोई वकील केस नहीं लेगा तो फिर हम लोग सोच लिए कि अब नामुमकिन है, फिर तो सोचना ही वापस नहीं, शाहरुख कभी वापस नहीं आएगा और ना शाहरुख से जुड़ा हुआ सच या झूठ वापस नहीं आएगा, ना हम लोग देख पाएंगे। अभी तक हम नहीं जान पाए अपना भाई से कि क्या हुआ नहीं हुआ। आपसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक नहीं। जब से ये मैटर हुआ अभी तक सामने मुंह बात नहीं की है कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। अभी तक भी नहीं पता कि शाहरुख के साथ क्या हो रहा है, वहाँ जेल में किस हालात में अभी तक घर से भी मतलब कोई मिलना या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी मतलब कि इतना डरे हुए सहमे हुए हैं कि कुछ भी सोचना मुश्किल है। उस समय आपके माता जी की क्या हालत थी जब ये पता चला कि कोई वकील उसके सामने खड़ा नहीं होगा, मदद नहीं करेगा? मेरी अम्मी पूरा मतलब कि पूरा अंदर से टूट गई। मतलब कि जब शाहरुख का लेके सुना तो उतना नहीं हुआ, समझे, कि अगर वो गलती भी किया होगा तो उसका सज़ा उसको कोर्ट देगा, अपना जो गलती किया है उस सज़ा अपना भोगेगा। मेरा मम्मी इतनी बोली कि जो जैसा किया है वो अपना भोगेगा, मेरे मम्मी का नज़र में। लेकिन जब ऐसे हालात में मतलब कि हमको भी उठा लिया गया था कुछ पूछताछ के लिए, तो मम्मी मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मतलब ना खा रही पी रही है ना, मतलब कि जब मेरा दोनों बच्चा चला गया, मम्मी के माइंड में ये नहीं हो रहा था कि इसे पूछताछ के मामले में उठाया गया, तो मम्मी के मामले में इतना ही जान रहा था कि इसको भी जेल लेके जा रहा है। मम्मी तो एक ही चीज़ सोच रही है, मम्मी सोची कि दोनों बेटा जब मेरा चला ही गया तो फिर हम जी के करेंगे क्या करेंगे, इसी के लिए जिए हैं, इसी के लिए ज़िंदा थे अभी, यार दोनों बेटा मेरा चला गया तो। और रही बात 5 दिन तक हम घर वापस नहीं आए थे और
सब में मतलब कि एक मातम सा छा गया कि दोनों बच्चा चला गया मेरा। कोई ये नहीं जान पा रहा है कि इसके साथ कल पूछताछ होगा, लेकिन फिलहाल के नज़र में तो सब में यही था कि दोनों बच्चा मेरा चला गया, अब हम क्या करेंगे जी के। फिर मम्मी को बहुत कुछ समझाया गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, सलमान कहाँ है नहीं है उनको थोड़ी है, वो मैटर में थोड़ी है, उनसे पूछा जाएगा। तब जब हम आए तो मम्मी हम पूरा देख करके मतलब कि रोने लगी। फिर सही से फिर अभी खाना पीना खा रही है, अभी फिर नॉर्मल है अभी। एक माँ जिसके 2 जवान बेटों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उन्हें ये तक नहीं पता उस माँ को कि आखिर क्या गुनाह है इनके बेटों का। एक बिना बाप के संघर्षों के साथ पाल पोस कर बड़ा करने के बाद जीवन के एक ऐसे पल में आपको ये पता चले कि आपके दोनों बच्चे जो आपके बुढ़ापे का सहारा हैं वो धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, तो उस माँ पे क्या बीती होगी। ये है हमारा नया उभरता हुआ विश्व गुरु भारत। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस की सारी जो परतें हैं वो आप लोगों के सामने यथास्थिति रखूँ। फैसला चाहे शाहरुख को पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, अंकिता जिसकी जान गई है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ये हम सब का फैसला है। निशांत वर्मा जी इस समय दुमका में हैं, उनका जो कानूनी कार्रवाई का जो प्रक्रिया है, जो दस्तावेज हैं, वो शाहरुख के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। आगे जो भी फैसला आएगा वो आप लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन शाहरुख के परिवार का जो बयान था या शाहरुख के परिवार की जो स्थिति थी जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनके सगे भाई सलमान के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से रहा है। आगे जब भी इस केस में कोई मुकाम आएगा, कोई हलचल होगी, उसकी जानकारी आपको मेरे सोशल मीडिया पेज द विनय दुबे और मेरे यूट्यूब चैनल द विनय दुबे, उस पर आपको लगातार मिलती रहेगी। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे बड़े भाई, बड़े प्रवक्ता श्री निशांत वर्मा जी के लिए आप लोग सब दुआएं करें कि वो कोर्ट के अंदर जब ये केस का बयान करेंगे, जिस तरह से वहाँ पे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सारे सबूत गवाहों को चेक करेंगे, भगवान उन्हें हिम्मत दे कि जो असली चीज़ है, जो असली कातिल है, वो आप लोगों के सामने हो और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिला पाएँ। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इंसानियत को थोड़ा सा आप लोग कीमत करिए। आरोपी शाहरुख है, उसका परिवार नहीं। एक छोटी सी मदद की अपील आप सभी लोगों से की है। हो सकता है अगर आपको लगे इंसानियत जिंदा हो, आपके अंदर एक माँ, एक बाप का दिल हो, एक भाई का दिल हो, तो ज़रूर इस परिवार के लिए आगे आएँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जितना जल्द होगा इस केस को, जो असली आरोपी है, उसे आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। आगे इसी तरह से जानकारी लेने के लिए आप पेज से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। सलमान के साथ हम पूरी शिद्दत से लड़े हैं, इनके परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।